अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास वालों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आप लोगों की नई किताब आ गई मैथ की 2026-27 वालों के लिए, जिन्होंने 2027 में पेपर देना है 10वीं क्लास का। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं। हमने तफसीलन पढ़ना है हर चीज़ को। और एक बात याद रखनी है आपने कि आपने समझ के पढ़ना है, बग़ैर समझ के बग़ैर कंसेप्ट किए हुए कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तब्दीली आ गई हुई है। क्योंकि 6, 7, 8 से भी उन्होंने कंसेप्चुअल पेपर दे रहे हैं। तो जितनी आपको चीज़ों की समझ होगी उतना बेहतर आपके पेपर जो है वो हुआ करेंगे। अब चैप्टर 1 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का है। हम छोटी छोटी वीडियो बना के कंसेप्ट को समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर जो कम्प्लेक्स नंबर का है उसको ज़रा हमने थोड़ा सा देखना है कि उसमें क्या हो रहा है। अब देखें, ये चीज़ें आपने पहले समझी हुई हैं, उसी को ज़रा जहन के अंदर लाएं। आपको याद होगा नंबर्स होते थे, गिनती होती है, आम गिनती। आपने देखा होगा जब हम 1, 2, 3 और इस तरह से करके लिखते हैं नंबर्स को, तो ये कौन से नंबर होते हैं आप लोगों को पहले से पता होगा। इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद, क्योंकि ये कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं। और इनके साथ अगर आप जीरो के भी ऐड कर लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाते थे, ये होल नंबर, मुकम्मल अदाद हो जाते थे। इसी तरह अगर आप माइनस वाले नंबर्स को भी ले लें, क्योंकि ये थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, माइनस वाले नंबर भी इनके साथ शामिल कर लें तो ये जेड वाले नंबर हो जाते थे, जिनको इंटीजर्स कहते थे। उसके बाद आप लोगों ने रैशनल और इरैशनल समझे थे। रैशनल वाले होते थे जो ओवर में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 के बाद 2 आता है ना, तो ये दरमियान में कहीं पे 0.5 भी आता है, 0.6 भी आता है, तो उसको हम ओवर में लिख सकते हैं। पॉइंट खत्म करके 10 लगाते हैं, तो जो नंबर भी ऐसे करके आप बटे में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं, उनको भी साथ ले आते थे। यानी हम तमाम जो नंबर्स गिनती है जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है वो सारी हम इनको डिफाइन कर रहे होते हैं। क्या क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर आ गए, जेड आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया जी, हमारे क्यू वाले आ गए, रैशनल नंबर, और क्यू डैश वाले जो हैं वो इरैशनल नंबर। ये आपने 9th क्लास में रैशनल इरैशनल को तफसीलन पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये सारे के सारे मिला के आपको याद होगा, इनको हम क्या कहते थे, वो रियल नंबर्स हो जाते थे। रियल नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जिसमें तमाम रैशनल और इरैशनल को आप यूनाइट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यानी एंड बात ये हो गई कि हमारा जितने भी नंबर्स से वास्ता पड़ रहा है रूटीन में, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ उसमें कवर हो जाती है। लेकिन कुछ स्पेशल है चीज़ें, मैथ करते हुए कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, और उस चीज़ को निकलने के लिए, मुश्किल से निकलने के लिए हमने कुछ और काम किया हुआ है। अब उस तरफ आए ज़रा कि वो क्या होता है वहाँ पे। अब देखिए, ये छोटा सा एक सवाल हमने लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, और इसको अगर हल करना हो तो कैसे करेंगे आप लोग भी ज़रा देखें। -1 को अगर उस साइड पे ले जाते हैं तो जाहिर है कि ये हो जाएगा x² = 1, उधर जाके प्लस का, फिर आपने चूंकि ये स्क्वायर है, ये आपने पहले किया हुआ है, इसके ऊपर आप जजर या स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर स्क्वायर खत्म होता है, तो फिर आप करेंगे तो ये देखें इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 1। लेकिन कौन से वाला, एक प्लस का एक माइनस का। आपको याद होगा, आपके टीचर्स, हर बंदा, मैं भी आपको बताते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट लें, जजर लें, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि प्लस वाले का भी वही 1 आंसर आना है, और -1 को भी वही आना है जब उसका स्क्वायर लिया जाए। जैसे हम करते हैं ना, -5 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 25 आता है, लेकिन -5 का भी स्क्वायर लें तो वो क्या आता है, वो भी 25 ही आता है। तो जब 25 से वापस जाएंगे तो हमें क्या पता कि वो -5 था कि जमा का 5 था, तो उसलिए फिर हम प्लस माइनस लगा रहे होते हैं। तो ये देखें, हमने आंसर निकाल लिया, ये असल काम है। लेकिन अगर आपके पास सवाल आ जाए ये वाला, x² + 1 = 0, तो फिर क्या करेंगे। अब हम वही रूटीन अगर लगाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो जाहिर है जी +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। कैलकुलेटर पकड़े, -1 का स्क्वायर रूट करके देखें उसको, तो वो आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, वो एरर दे देगा आपको। यानी मैथ में हमारे पास वो चीज़ ही नहीं है, कैलकुलेटर ही बेचारा नहीं कर पा रहा जो हमने उसको प्रोग्राम करके बनाया हुआ है, तो वो एरर दे देता है, ठीक है, अनडिफाइंड चीज़ आ जाती है। तो उसके लिए अब इस तरह का, अब ये तो हमने एक केस लिया ना, तो मैथ करते हुए बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं, सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं।
तो वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने यूलर ने ये डिफाइन किया था। वो कहता है कि ये जो -1 का स्क्वायर रूट होता है ना, इसको आप एक नई चीज़ बना लें, आयोटा। आई लिखते हैं इस तरह से करके, ये मैंने ज़्यादा हुक बना लिए कुछ ऐसे करके ज़रा से, ठीक है। आयोटा, IOTA, ये आपने नाम याद रखना है, IOTA। तो ये हमने इसको डिफाइन किया है, फर्ज किया है कि अगर ये सिचुएशन कभी भी आ जाए हमारे पास और हम उसको हल ना कर पाएं तो हमने उसको क्या कह देना है? आयोटा कह देना है। अब इस आयोटा को आगे से काम क्या होता है, किस किस तरह से होता है, वो फिर जाहिर है मैथमेटिक्स पढ़ने वालों ने उसको फिर चीज़ें बनाई हुई हैं और अगेन ईजी है, बहुत सिंपल काम है। अब हमने देखें आयोटा को डिफाइन कर लिया कि वो -1 के स्क्वायर रूट के या जज़र के बराबर है। अब यहाँ से एक और चीज़ बन जाती है कि अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं, ऊपर ज़ाहिर 2 पावर लगाएंगे तो उस साइड भी 2 पावर लगाएंगे, तो 2 पावर लगाए तो वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो पीछे क्या रह जाएगा? -1। तो ये देखिए एक और हमारे पास एक चीज़ आ गई, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मज़ेदार चीज़ है। हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वहाँ पे इसके सवाल हैं। अब वो किस तरह का, मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, बहुत आसान काम है। एक वो सवाल आपको दे देता है जी आयोटा की पावर 7 है, तो वो ज़रा बताएं कि इसका आंसर क्या आता है, या इसको सिंप्लीफाई करें, छोटे से छोटा करें, क्योंकि पावर बड़ी है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, 50, 100 समथिंग, ठीक है। तो उसको फिर कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है, आपने इसको मद्देनजर रखना है। यहाँ पे देखें आयोटा की 2 पावर है, तो 2 पावर की शक्ल में इसको लेके आए। अब 2 पावर का मतलब 2 के टेबल में, पहाड़े में। अब ये 7 है तो 7 तो नहीं आता, तो 7 के नज़दीक 6 है, तो 6 आ जाता है 2 के टेबल में। तो आप ये करें, पहला स्टेप ये बनाएं कि 6 पावर अलहदा कर दें और डॉट लगा के 1 पावर अलहदा कर दें। 1 पावर ज़ाहिर लिखते नहीं है, तो पहला स्टेप हमारा इस तरह हो जाता है कि आप 6 अलहदा कर दिए एक इधर। इसी तरह 15 होती तो 14 अलहदा कर देते, 1 अलहदा कर देते, ठीक है। 99 होती तो ज़ाहिर है 98 अलहदा कर लेते, ठीक है ना। अब देखिए जनरल आइडिया आपको समझ आ रहा है। अब क्या करना है आपने, एक स्टेप तो ये हो गया। फिर अब ये जो 6 पावर है ना, 2 पावर अंदर रख के, तो आप देख लें कि बाहर कितनी होनी चाहिए, ज़रब दे के, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 होगा, 2 3 बार 6, ठीक है। फिर आपने इसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। अब ये इस तरह का जो मर्जी सवाल आ जाए, यही गिने चुने स्टेप है। यही मैं कहता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सवाल अब जो मर्जी आ जाए, आपको पता हो कि ये स्टेप ही होते हैं, ऐसे ऐसे ही करना है आपने। तो इसकी जगह आपने -1 लगाना है, ऊपर 3 पावर लेनी है, जो है जाहिर है वही करनी है, और -1 की अब 3 पावर कर ले। कैलकुलेटर, मैक्सिमम काम कैलकुलेटर पे किया करें। -1 लिखें, ब्रैकेटें लगा के 3 पावर लेनी है। -1 लिख के ऐसी पावर नहीं ले लेनी, क्योंकि ब्रैकेट है, क्योंकि माइनस का भी तो 3 पावर है ना। तो बहरहाल इसका आंसर क्या आएगा? -1, और फिर साथ उसके आयोटा है, आयोटा से ये 1 ज़रब खाएगा तो आयोटा ही रहेगा, और साथ माइनस। तो आयोटा की 7 पावर जो है वो एक्चुअली किसके बराबर है? -1 के, आयोटा के। अब इस तरह के सवाल आपके 1.1 के अंदर है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ठीक है जी, छोटा सा ये लेक्चर है 7-8 मिनट का, आपने ज़रूर इसको देखना है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, लेक्चर 1 2 3 करेंगे, बेहतरीन करके हम हर चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है जी, अपने दोस्तों की भी बताएं, शेयर करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।